या आपकी कुछ और ख्वाहिशें आपको वो काम हासिल करने नहीं देती। अब ज़ाहिर बात है कि आप मुसलसल एक रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते में रुकावटें मौजूद हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब आपने वो सफ़र किया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं। मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है। अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो शाम को रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसे का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं, इमोशनली आप सेट नहीं होते। तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता।
बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, ये आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है, इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मज़ीद कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें,
और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं सॉरी टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना, और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा लें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम में कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी हल्की सी वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो पाइसेस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आलीशान होंगे, और अगर नहीं हैं तो मेरी दुआएं कि आप ज़बरदस्त हो जाओ, अच्छे हो जाओ और बहुत आलीशान हो जाओ। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसे गुजरेगा। आलीशान कार्ड आ गया पाइसेस आपके लिए इस हफ्ते का। ये उसकी रुकावट का कार्ड आ गया है, ये इसकी बेस आ गई है, ये इसका पास्ट आ गया है, ये इसकी प्रेजेंट आ गया है, ये इसका फ्यूचर आया, ये आपकी फीलिंग आई, ये आपकी फैमिली की फीलिंग आई, ये आपकी कुछ उम्मीदें, बल्कि ये फियर आया है, उम्मीद नहीं है। और वो आखिरी वाला कार्ड अल्टीमेट वीकेंड। पहले तो कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे आए, लेकिन इसके बाद खुद ब खुद सूरत हाल चेंज हो गई, बदलती चली गई। और आपके साथ ऐसे ही होता है, आपकी जो कोशिश होती है, आप जो करना चाहते हो और आपसे जो हो जाता है उसमें फ़र्क है। हो जाता का मकसद है कि आप करते आप ही हो, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन वो खुद ब खुद हो जाता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। वो आपके ऊपर, आपके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि आप वो काम खुद ख़राब कर देते हो। पहला किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का मकसद है कि इमोशनली सेटिस्फाइड, सेट आदमी, कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हासिल कर लेना जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि अब काम आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स उसको रुकावट बन जाती है कि आपकी कुछ और ख्वाहिशें आपको वो काम हासिल करने नहीं देती, कुछ और चीज़ें आपको अपना टारगेट अचीव नहीं करने देती। एक वक्त में आप बहुत अच्छे हो जाते हो, उसी वक्त आप अपने लिए ही बहुत बुरे हो जाते हो।
तो इस हफ्ते में ये कहानी चलेगी, बहुत अच्छे हो गए, बहुत बुरे हो गए। नीचे जो कार्ड है वो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपने जो सफ़र किया उससे जो आपको उम्मीदें थी उससे आप बिलो एवरेज ही रहे, उसमें आपने एवरेज उम्मीद भी पूरी नहीं हुई आपकी, बल्कि नुकसान हुआ, आपको मायूसी हुई। जब आपने वो सफ़र किया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो कुछ भी नहीं था आपके हाथ में, आप अकेले थे, आप कुछ नहीं कर सके। एक तरफ मैंने कहा किंग ऑफ पेंटो अपना कप्स है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप चाहते हुए भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। पास का कार्ड नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपने जो उड़ान भरी थी बहुत तेजी से, बहुत स्पीडी, ये उसको याद करवा रहा है कि बहुत कुछ हासिल कर लूँगा, कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ऐसा हुआ नहीं। वो उड़ान आपकी अधूरी रह गई, उन चीज़ों को आप हासिल नहीं कर सके, वो चीज़ें बेहतर नहीं हुई आपके पास, आप वैसे के वैसे रह गए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के बीच में, कि अच्छा मौका मिल रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, अच्छी चीज़ें हैं मगर हो नहीं पा रही। हो सकता है ये कर्म हो कि आपने जो किया है, जो छोड़ा है, बनी बनाई अपनी इज्जत, अपना मर्तबा, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना रिलेशनशिप, जिस तरीके से आपने बिगाड़ा है तो वो कर्म ही तो है। हो सकता है वही बार बार आपके सामने आ रहा हो, किंग ऑफ कप्स की सूरत में और क्वीन ऑफ कप्स की सूरत में। प्रेजेंट का कार्ड देखिए, ये कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का। ये बहुत अजीब और गरीब कार्ड होता है। इसका पहला लुक आपको बताता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको एक मुकाबला करना है, एक ड्रैगन से मुकाबला करना है। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक इंसान एक ड्रैगन से कैसे मुकाबला कर सकता है, लेकिन इसके अंदर और आपके अंदर ये अच्छाई है कि आप स्ट्रगल करने का हौसला रखते हो, लेकिन किस जगह स्ट्रगल करनी है ये आपको नहीं पता, अभी भी नहीं पता। लेकिन आपको ये अभी भी नहीं पता कि किस जगह स्ट्रगल करनी है। फिर यही कार्ड आखिर में आपको सक्सेस भी देता है। कंफ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस के बीच की ये लड़ाई है, ये प्रेजेंट में जारी है, अभी भी जारी है। और ये देखिएगा, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये कह रहा है कि किसी नए रास्ते पे निकलो, कोई नई चीज़ करो, कोई नया आइडिया, नई डायरेक्शन पे काम करो। अब जाहिर बात है कि आप मुसलसल एक रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते में रुकावटें मौजूद हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप बार बार आपको वापस आना पड़ रहा है, बार बार आपको नाकामियाँ हो रही हैं। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं गड़बड़, परेशानी या कमज़ोरी आपके एंड पर है। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि भाई फिर रास्ता बदलो, डायरेक्शन बदलो, काम बदलो, चीज़ें बदलो, नया टारगेट बनाओ, नया फोकस करो, जीरो से शुरू करो, या फिर वापस जाओ। अब चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये वाली फीलिंग तो आनी आनी थी, जजमेंट। ये फीलिंग आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो गई है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी प्रॉब्लम्स, पुराने रिश्ते, एक ऐसी चीज़ जिसको आपने अभी तक दफन नहीं किया, वो जिंदा है, आपने जिंदा दफन किया है, और वो वैसे के वैसे ही जिंदा है। इसकी जान निकाल देनी चाहिए थी, इसको दफन कर देना चाहिए था, इसको ख़त्म कर देना चाहिए था,
इस प्रॉब्लम को एंड कर देना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। ये फीलिंग देखिए, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद भी नए डायरेक्शन पे काम करना है, थोड़ी लॉजिकल सोच को अपनाना है। और ये लॉजिकल सोच आप मशवरा दे रही है आपकी फैमिली के, इसको बेहतर कर लो, इसको अच्छा कर लो। और इसके बाद ये वाला कार्ड है, ये आपका फियर है, नाउम्मीदी है, पुरानी मोहब्बत की नाउम्मीदी, ये उसके आपके ऊपर छाई हुई है। आखिरी वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है, परेशान होने का कार्ड है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आखिरी 2 कार्ड अच्छे नहीं हैं, बाकी सारे कार्ड जदोजहद के हैं, और ये मशवरे के कार्ड भी हैं। तो आप सारी रीडिंग को बार बार देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को सही कर लो, चीज़ें बेहतर हो जाए। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, साफ साफ इनकार है। और ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड, धोखे का कार्ड है। सवाल नंबर 2, अगेन नो, ये कह रहा है आपका काम नहीं होगा, आपकी जो ख्वाहिश है वो अननेचुरल है, वो बुनियादी तौर पे सही नहीं है। सवाल नंबर 3 कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत का कार्ड है, और किस्मत को सपोर्ट करने का कार्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।